हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं ये बताऊं कि मैं अपनी अर्निंग का क्या करती हूँ, कैसे मैं उस पैसे को खर्च करती हूँ या बचाती हूँ, और बचाती हूँ तो कैसे, कहाँ बचा रही हूँ उस पैसे को, कहाँ निवेश कर रही हूँ, इन्वेस्ट कहाँ कर रही हूँ उसको। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। कई लोगों की थी रिक्वेस्ट ये तो। और अब पैसा कमाती कैसे हूँ ये आप लोगों को पता ही है कि मैं घर बैठे पैसा कैसे कमा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं घर पे रह के वीडियोस बनाती हूँ। वीडियोस पे जो व्यूज़ आते हैं, उन व्यूज़ से जो है वो पैसा बनता है, उसी से मेरी अर्निंग होती है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही हूँ। व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होती है यूट्यूब पे, तो बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही हूँ, लेकिन जितना भी कमा रही हूँ मैं उसको क्या कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बस यही है कि जो भी यूट्यूबर है उसके बहुत ज़्यादा अगर व्यू आ रहे हैं तो उसकी कमाई सच में बहुत ज़्यादा है, सच में वो डॉलर छाप रहा होता है। लेकिन जिसके बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, लेकिन वो बंदा भी थोड़ा थोड़ा कमा रहा होता है। अब कैसे कमा रहा है कि ये नहीं है कि आपकी अभी की वीडियो कितनी चल रही है, पूरा जितनी भी आपने वीडियोस बनाई है उनमें अगर कोई पिछली भी चल रही है, पिछली जितनी भी आपने बनाई उन सब जो वीडियोस जो जो आपकी चल रही है ना, वो वीडियोस कितने व्यू ले रही हैं और आपके 24 घंटे में कितने व्यू बन रहे हैं। एक दिन में जितने भी व्यू बनते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपका डॉलर बनता है। और जब वो $100 हो जाते हैं महीने के तो ही सैलरी मिलती है। अगर $100 पूरे नहीं हुए तो सैलरी नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो $100 जो भी जितने भी बने आपके, जैसे 99 पॉइंट समथिंग भी बने ना, 100 कंप्लीट नहीं हुए तो उस महीने आपकी सैलरी नहीं आएगी। ठीक है, सैलरी नहीं आएगी तो फिर ऐसा नहीं कि वो डूब गए, वो अगले महीने जब आपके डॉलर पूरे हो जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है वो आ जाएगी। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ $100 ही आती है, 120 भी आ सकती है, 130 भी आ सकती है, 150 भी आ सकती है, 200 भी आ सकती है, 250 भी आ सकते हैं। जिसके जितने व्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी जो है वो आती है। अब ये है कि यूट्यूब में ऐसा है कि व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है। अब किसी टाइम मैं सोचूं कि मेरी कोई तबीयत ख़राब हो गई या मैं उस टाइम पे काम नहीं कर रही हूँ, तो अगर मेरे $100 नहीं बनते हैं तो मेरी सैलरी इस महीने नहीं आएगी, नेक्स्ट महीने आएगी। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, ये सब सोच कर कि अनिश्चित है ना कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आज व्यूज़ आ रहे हैं, कल व्यू नहीं आए तो आपके $100 बने या ना बने, तो मंथली मैं इन्वेस्ट उसको नहीं करती हूँ। कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, कैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ, वो मैं आगे आपको भी बताती हूँ। तो रीज़न मेरा ये है, जो भी मैं बताने जा रही हूँ आपको, जो भी मैं करवाती हूँ उसका रीज़न मेरा ये है कि मैं समझती हूँ, ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन अगर व्यू कम पड़ गए तो मंथली नहीं आएगी मेरी, फिर अगले महीने आएगी, तो उस महीने को मैं मंथली इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इनसे पूछती हूँ, कई बचत के आइडियाज़ मुझे लोग मुझसे पूछते हैं, तो तुम मेरे हस्बैंड से पूछते हो कि तुम बताओ क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं बचत, तो ये सीधा सीधा हंस के मुझे बोल देते हैं कि पैसा खर्च ही मत करो तो बच गया। तो मैं सिर्फ यही कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मंथली बजट वगैरह जो भी है ना, तो वो मैं अपने हस्बैंड की सैलरी से कर लेती हूँ। और ये जो यूट्यूब की जो मेरी थोड़ी बहुत ही कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी बहुत ही जो अर्निंग है ना, तो उसको मैं छूती नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभार फैमिली के लिए, मम्मी के लिए या मदर इन लॉ के लिए या कुछ भी छोटा मोटा कभी कभार लाई ना, तो मैं अपनी अर्निंग से सोचती हूँ कि मुझे ये भी करना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत खर्च करती हूँ। वरना मैं अपनी जो सैलरी होती है तो उसको मैं खर्च नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा जो मंथली बजट है वो मेरे हस्बैंड की सैलरी से चलता है। तो मेरी जो इनकम है वो मेरे अकाउंट में रखी रहती है। अब उसका करती क्या हूँ, तो जब भी मेरे थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि उसको पोस्ट ऑफिस को मैं सेफ समझती हूँ, तो पोस्ट ऑफिस की जो MIS है वो मैं करवा देती हूँ। जब भी मेरा थोड़ा बहुत भी अमाउंट बनता है ना, तो मैं उसको करवा देती हूँ। अब MIS क्या है, आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा था, तो जितना मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है उतनी ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि MIS है क्या। MIS जो है वो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है। तो उस पर मैं जो है, जैसे ही मेरा पैसा इकट्ठा होता है या मेरी कोई छोटी मोटी सेविंग होती है, जैसे कि अपनी सैलरी को के साथ साथ कोई मेरे पास जैसे कि भैया दूज का आया हुआ है, या मैंने इकट्ठा किया है उसको भाई दूज का, राखी का, या किसी भी चीज़ का, या किसी ने मम्मी ने कभी कुछ दे दिया, या तो वो सब कुछ इकट्ठा करके और मेरी जो सैलरी में जोड़ देती हूँ, और जोड़ करके मैं उसकी MIS करवा देती हूँ। क्योंकि देखो, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में ही करती हूँ, मैं सेफ समझती हूँ पोस्ट ऑफिस को कि डूबेगा नहीं मेरा पैसा, इसलिए तो MIS में करवा देती हूँ। उस MIS जो पैसा मैं अमाउंट इन्वेस्ट करती हूँ उस MIS में, उसमें जो मुझे ब्याज मिलता है उसकी मैं RD चला देती हूँ। तो मैं अपनी अर्निंग का यही करती हूँ कि मैं उससे खर्च नहीं करती, मैं उसको ऐसे MIS में डाल देती हूँ। अब MIS है क्या वो बता, अब मैं आप लोगों से ये शेयर कर देती हूँ कि MIS है क्या। ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, जितनी मुझे नॉलेज है ना उतनी ही मैं अपने ही शब्दों में बताऊँगी कि मुझे कितनी नॉलेज है,
उनको अपने शब्दों में मैं आप लोगों से बयान कर दूंगी कि MIS असल में चीज़ क्या है, ठीक है, और मैं उसको कैसे कर रही हूँ, ठीक है। तो MIS जो है वो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है। ये छोटी छोटी स्मॉल सेविंग्स जो प्लान्स होते हैं ना वो है, ठीक है। इसमें आपको अगर आपके पास कुछ पैसा है तो आप MIS में उस पैसे को डाल सकते हो। उस पर आपको जो ब्याज मिलेगा ना वो आपको मंथली ब्याज मिलेगा, तो वो आपकी इनकम होगी, जैसे कि कहते हैं ना मंथली इनकम स्कीम। तो जो भी अगर आपके पास एक मुश्त कोई पैसा रखा है तो आप उसको MIS में डाल के उसका ब्याज जो है वो प्राप्त कर सकते हो, और चाहो तो उस ब्याज को यूज़ ले सकते हो, नहीं तो आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसी में रखिए। तो जब 5 साल में ये मैच्योर होगी तो आपको उस मूल रकम के साथ ये जो ब्याज वाली राशि है वो भी जो है वो मिल जाएगी। तो अब डिटेल में देख लेते हैं कि MIS मंथली इनकम स्कीम है तो क्या होता है ना कि इसको कौन बंदा करवा सकता है। तो मे भी शायद 18 साल या 10 साल बाद या फिर 18 साल बाद कोई भी भारतीय नागरिक करवा सकता है। पोस्ट ऑफिस पे 1000 से आप अपना सेविंग अकाउंट्स जो है वो खुलवा सकते हैं। इसमें आप सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ये जो है 5 साल में मैच्योर होती है MIS, और इसका मैंने बता दिया सिंगल और जॉइंट अकाउंट दोनों हो सकता है। सिंगल अकाउंट अगर आप खुलवाएंगे तो आपको लिमिट मिलती है कि आप 4.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ जॉइंट अकाउंट करवाना चाहते हैं तो आपको लिमिट जो है 9 लाख तक की मिल जाती है कि आप 9 लाख तक पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो भी रकम आपने इन्वेस्ट की है ना MIS में डाली है उस रकम के अकॉर्डिंग आपको ब्याज मिलेगा। अभी MIS पे 6.6% की दर से ब्याज जो है वो मिल रहा है। तो वो जो रकम आप जमा करवाते हो उस पे आपको 6.6% की दर से ब्याज मिलता है, वो आपको मंथली मिल जाता है ब्याज, ठीक है। तो मंथली आपकी वो इनकम हो जाती है। अब ये नहीं है कि आपको 4.5 लाख ही रुपए जमा कराने, नहीं, आप छोटी रकम भी इसमें जमा करवा सकते हो, जितनी भी रकम आपके पास है। तो उस छोटी सी रकम के अकॉर्डिंग भी जितना आपका ब्याज बनेगा ना वो ब्याज आपको मिल जाएगा। अब उस ब्याज को आप यूज़ लेना चाहो तो यूज़ भी ले सकते हो, और अगर यूज़ ना लेना चाहो तो आपके सेविंग अकाउंट में रखा रहेगा। तो जब आपकी MIS मैच्योर होगी तो वो पैसा भी आपके पास उसमें जुड़ के जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 साल के लिए ही करवा सकते हैं, फिर हम उस रकम को फिर अगले 5 साल के लिए भी रख सकते हैं, तो अगले 5 साल के लिए भी रख सकते हैं। ऐसे करके हम 5 साल बढ़ा सकते हैं। तो वो आपकी रकम जो है अगले 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 अगर आपको वो रकम नहीं चाहिए है तो वो रखी रहेगी और आपको मंथली जो है उससे इनकम होती रहेगी। और इसमें 1-2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि आपको वो ब्याज अगर यूज़ में लेना है तो आप यूज़ में लीजिए, वरना आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि वो जो ब्याज मिल रहा है उसे यूज़ ना लेकर के आप पोस्ट ऑफिस में ही उसकी RD खुलवा सकते हैं। तो जो है उस RD का पैसा और आपका जो है बन जाएगा। RD पे भी ब्याज चल रहा है, मे बी 1 अप्रैल 2020 से मे बी 5.8% की दर से चल रहा है RD पे ब्याज। तो आप MIS पे जो ब्याज मिलता है उसकी आप RD भी करवा सकते हो। तो RD वाला पैसा प्लस MIS की आपकी मूल रकम, ब्याज तो आपको मिल ही रहा है, उस ब्याज की आप RD और चला देंगे तो मूल रकम में वो सब और आपका जुड़ जाएगा। तो मैंने कैसे करवाई थी, या मैं छोटी सी रकम से आप लोगों को जो है वो उदाहरण दे दूंगी कि ऐसे ऐसे अगर होता है तो ऐसे ऐसे आपको इतना ब्याज मिलता है और आप उस पर क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं क्या है कि जो भी रकम छोटी मोटी भी बनती है ना तो उसकी MIS करवाती हूँ। फिर मुझे वो MIS करवाने पे मुझे ब्याज मिलता है मंथली जो ब्याज मिलता है मुझे उसे यूज़ तो लेना नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ उसकी RD खुलवा देती हूँ, ठीक है। RD खुलवा दी तो फिर क्या करती हूँ कि कई बार होता है कि कम रकम डालते हैं तो कम हमारे पास ब्याज आता है, तो उसमें क्या करते हूँ कि थोड़ा सा पैसा और मिला करके, जैसे कि मुझे ब्याज मिला 400 450 ही ब्याज मिला किसी छोटी रकम पे, तो फिर मैं क्या करती हूँ 650 के करीब और उसमें रुपया मिला करके 1000 रुपये की RD खुलवा दी। तो ऐसे करके जो है वो मेरी जो अर्निंग है उसको ऐसे करके मैं इन्वेस्ट करती हूँ, ऐसे करके मैं छोटी छोटी जो है वो बचत करती हूँ। बड़ी बड़ी नहीं कहूँगी क्योंकि अर्निंग ही छोटी है तो बचत कैसे बड़ी हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी अर्निंग से छोटी छोटी बचत करके ही हम आगे बड़ा पैसा बचा सकते हैं। तो मुझे जितनी नॉलेज है मैंने आप लोगों को बताया, आगे अभी मैं और बता देती हूँ उदाहरण देकर, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण देकर आप लोगों को समझाती हूँ। माना आपके पास 1 लाख रुपए है,
ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने एक मुश्त उसे MIS में डाला, निवेश किया MIS में, ठीक है। तो अब उस 1 लाख रुपए पे आपको 6.6% की दर से ब्याज मिलेगा। तो मंथली में भी 550 रुपए के करीब आपको ब्याज मिलेगा। तो वो ब्याज 550 रुपए आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब आप चाहें तो उसे यूज ले सकते हैं उस 550 रुपए को, और अगर आप चाहें तो उसकी RD भी खुलवा सकते हैं। ऐसे ही 1 लाख नहीं, आप 50,000 भी कर सकते हो, आप 45 भी कर सकते हो, आप 30 भी कर सकते हो, मे बी 15 भी कर सकते हो। ऐसे करके आप अपना जितने पास आपके पास एक मुश्त पैसा है ना, जितने भी आपके पास एक मुश्त पैसा है, उसे आप MIS में डाल सकते हो। उस पर जो ब्याज मिलेगा उसकी आप जो है आपको ब्याज मिल जाएगा, मंथली इनकम होगी। आप चाहो तो उसकी RD भी खुलवा सकते हो। अब जैसे मैं ये नहीं कहती कि मैंने इतना करवाया, माना मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, और मुझे उसका मंथली जो है सालाना 6,600 रुपये ब्याज मिला, तो मंथली उसको 12 महीने में बांटेंगे तो 550 के करीब पड़ेगा। 550 पड़ा, तो अब मुझे वो 550 अगर यूज़ लेने हैं तो मैं यूज़ ले लूँगी, नहीं लेने तो मैं उस 550 की पोस्ट ऑफिस में ही RD जो है वो खुलवा सकती हूँ। नहीं, RD नहीं खुलवानी है तो वो 550 अपनी सेविंग अकाउंट में ही रख सकती हूँ। तो जब मेरी MIS 5 साल में मैच्योर होगी तो वो 1 लाख रुपये प्लस जितना 5 सालों में मेरा ब्याज इकट्ठा हुआ है ना, वो मुझे मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसकी मैं अगर RD खुलवा देती हूँ 550 की, तो RD का जो ब्याज बनता है वो पूरी RD पक्के प्लस MIS का जो मेरी मूल राशि है वो सब मिलके मेरे पास जो है वो आ जाएगी 5 साल बाद, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि हमारा पैसा जो है हम 5 साल के लिए ही अटक गया, नहीं, एक बार के लिए 1 साल के लिए अटकेगा। कि 1 साल अगर आपकी MIS को नहीं होते हैं और आप पैसा शायद 1 साल के बिना निकला नहीं सकते, ठीक है। 1 साल से 3 साल तक अगर आप चाहें तो निकला सकते हैं। अगर 1 साल और से 3 साल के बीच में आप पैसा निकलाएंगे MIS का, आपका एक मुश्त जो पैसा आपने डाला है MIS पे, तो उस पर 2% जो है काट के आपको आपकी मूल राशि मिल जाएगी। और अगर आप 3 साल से लेकर 5 साल तक के बाद मैच्योरिटी से पहले वो पैसा निकालना चाहते हैं 3 साल बाद, तो आपकी 1% जो है काट कर आपको आपकी मूल राशि जो है वो मिल जाएगी। लेकिन मैं ये करती हूँ, मुझे अभी ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं एक छोटी छोटी राशि भी कई बार करवा देती हूँ कि मेरी जो सैलरी आई वो 5-6 महीने में इकट्ठी हुई और प्लस उसमें मेरी कोई सेविंग हुई, तो वो मिला के मैंने करवा दी। माना मैंने 60 से 75,000 की कोई MIS खुलवाई या 45 की भी कभी खुलवा दो या 30 की भी खुलवा दो, ठीक है। तो ऐसे करके 60 की माना मैंने करवाई, ठीक है, 60 की करवाई तो मेरे पास ब्याज आया। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ कि इतना ही आता है मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है। तो 60,000 का एक मुश्त मैंने डाला तो उस पर जो ब्याज आया वो मेरे पास आ सकता है, चाहूँ तो मे बी 350-400 जो भी आता हो, ठीक है। तो उसकी मुझे वो 350-400 नहीं चाहिए, तो मैं उसकी RD चला सकती हूँ, ठीक है। और चाहूँ तो उस 400 में 600 रुपये और मिलाकर मैं 1,000 रुपये की RD कर सकती हूँ। तो ऐसे करके आपकी 60,000 जो मूल राशि है वो प्लस आपकी जो RD बनेगी 1,000 रुपये की या 500 रुपये की, पहले कभी RD करवाया करते थे तो मे बी 36,000, उस टाइम पे थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा था तो 36,000 रुपये मिला करते थे। और 1,000 की करवाया करते थे तो 72,000 रुपये 5 साल की RD में मिला करते थे। हर महीने 1,000 की करवाओ तो 5 साल बाद आपको 72 मिलता है, ऐसे कुछ करके 60 आपने जमा कराए और आपको 72 मिला, ऐसा मिलता था। तो वो 72 प्लस MIS की 60,000 वाली राशि ऐसे मिला के मे बी 1,32,000 या 33,000 ऐसे करीब के मिल सकता है। ये एक उदाहरण दिया है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, ये मैंने एक उदाहरण दिया है आपको कि MIS ये है। मे बी आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे नहीं पता है मैं कितना हद तक आप लोगों को समझा पाई हूँ, कितना हद तक नहीं समझा पाई हूँ, लेकिन मुझसे पूछा गया था कि आप करते क्या हो, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं MIS में करवा देती हूँ छोटी छोटी रकम को भी, ठीक है। और उस रकम को मेरा अभी सिंगल अकाउंट ही है, मेरा जॉइंट वाला नहीं है, हस्बैंड के साथ मेरा जॉइंट वाला नहीं है, मेरा सिंगल अकाउंट ही है, ठीक है। तो उसमें करवा देती हूँ, उस पर जो ब्याज आता है उसकी मैं RD चला देती हूँ। तो ऐसे करके मेरी सेविंग में छोटी छोटी सेविंग करती हूँ, बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी। तो मे बी आपको समझ आया होगा, और समझ आ गया हो, पसंद वीडियो आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।